नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश में लगे आपातकाल को आज पूरे 45 साल हो गए। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, जिसके साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति की आजादी छिन गई। प्रेस सेंसरशिप, नसबंदी, दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर जबरन झुग्गियों को उजाड़ा गया और कई ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने इमरजेंसी को भारत के इतिहास में काला दिन घोषित कर दिया। इस दौरान देश के राजनयिकों ने बहुत कुछ झेला। उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में भी जगह नहीं बची तो लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जिनमें इस आपातकाल से भी लड़ जाने का साहस था, जिसका नतीजा ये निकला कि आपातकाल घोषित होने के 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को देश से आपातकाल हट गया। इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाली बहुत सी आवाजें थी जो आज कहीं खो सी गई। जयप्रकाश नारायण आपातकाल के दौरान पूरे आंदोलन का मुख्य चेहरा। जेपी आंदोलन के जनक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। 1975 में आपातकाल की घोषणा के साथ ही जेपी नारायण को जेल में डाल दिया गया था। 1977 में सभी को एकजुट कर जनता पार्टी बनाई और इंदिरा गांधी को हराया। राज नारायण इंदिरा गांधी से सीधे मोर्चा लेने वाले प्रथम नेताओं में शामिल थे राजनारायण। राजनारायण ने ही इंदिरा गांधी पर गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई होने पर कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया। बौखलाई इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी आपातकाल के साथ जिन नेताओं को जेल में डाला गया उनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। 18 महीने तक जेल में बंद रहे, आपातकाल के विरोध में कविताएं लिखी और इंदिरा गांधी की कड़ी आलोचना की। 1977 में जनता पार्टी की कांग्रेस से जीत हुई तो सरकार में विदेश मंत्री का अहम पद अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाला। जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस आपातकाल की सूचना मिलते ही पत्नी और बच्चों से अलग होकर इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए। कभी मछुआरा और कभी साधु बनकर देश के अलग अलग हिस्सों में घूमे। सिख बनकर आपातकाल के खिलाफ आंदोलन को धार भी दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संस्थापक सदस्य रहे आडवाणी 19 महीने जेल में रहे। आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन से जुड़े और गुजरात में काम किया। गुजरात ने ही बड़े बदलाव की इबारत लिखी। 11 जून को जब गुजरात विधानसभा के परिणाम आए तो कांग्रेस को झटका लगना शुरू हुआ। देश की सत्ता में अहम रोल रखने वाले आडवाणी और अटल की जोड़ी देश में प्रसिद्ध रही। रामकृष्ण हेगड़े आपातकाल के खिलाफ दक्षिण भारत से उठने वाली सबसे मुखर आवाज रामकृष्ण हेगड़े की थी, जिन्हें मिस्टर क्लीन भी कहा जाता था। जेल जाने वाले नेताओं में वो भी शामिल थे। सुब्रमण्यम स्वामी आपातकाल के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी बड़े हीरो बनकर उभरे। वैसे तो उन्होंने इमरजेंसी से पहले ही इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इंदिरा गांधी की मुखालिफत की सजा स्वामी को अपनी नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ी थी। आपातकाल के दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन नौकरशाहों के बीच अच्छी पकड़ होने की वजह से वो बच गए थे। जेपी ने स्वामी को अमेरिका चले जाने के लिए कहा था, जहां जाकर स्वामी हार्वर्ड में प्रोफेसर बने और अमेरिका के 23 राज्यों में रहने वाले भारतीयों को जागरूक कर आपातकाल के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुलायम सिंह यादव 15 साल की उम्र में राजनीतिक अखाड़े में कदम रखने वाले मुलायम सिंह यादव भी आपातकाल के दौरान जेल गए थे। 1977 में आपातकाल के दौरान पहली बार मुलायम सिंह यादव यूपी सरकार में मंत्री बने और बाद में केंद्र में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। लालू प्रसाद यादव 1975 में लालू प्रसाद यादव को भी गिरफ्तार किया गया और 1977 तक वो जेल में बंद रहे। मीसा कानून के तहत उन्हें जेल में डाला गया था।
1977 में 29 साल की उम्र में लालू यादव सांसद बने और सबसे कम उम्र के नेता का रिकॉर्ड अपने नाम किया। चंद्रशेखर कांग्रेस के उन नेताओं में से एक थे जिन्हें विपक्षियों के साथ जेल में डाला गया था। इमरजेंसी के बाद छूटे और जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। साल 1990 में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला जब वीपी सिंह की सरकार बीजेपी के सपोर्ट वापस लेने के चलते अल्पमत में आ गई। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह आपातकाल के दौरान तिहाड़ में बंद रहे। आपातकाल के दौरान जेल जाने के बाद फिर बाहर आए सिंह ने इंदिरा गांधी के विरोध में 4 घंटे का ऐतिहासिक भाषण दिया। जनता पार्टी का गठन किया, लेकिन फिर पार्टी तोड़ने में भी अहम भूमिका निभाई। नीतीश कुमार आपातकाल के दौरान नीतीश कुमार की गिरफ्तारी के लिए 15 पुलिस पदाधिकारियों और सिपाहियों को 2,750 रुपए का इनाम मिला था। फिलहाल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शरद यादव समाजवादी राजनीति के स्तंभ माने जाते हैं शरद यादव। आपातकाल के दौरान 25 जून को वो जेल में डाले गए। इस दौरान उनके पैर में चोट लगी थी, जिसका असर आज तक है। मौजूदा राजनीति में कांग्रेस के सहयोगी माने जाते हैं। वीएम तारकुंडे आपातकाल के सच्चे नायकों में से एक मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीएम तारकुंडे थे। इंदिरा गांधी की तानाशाही गतिविधियां दिखने पर तारकुंडे और जयप्रकाश नारायण ने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की थी। जून 1975 में तारकुंडे को भी गिरफ्तार किया गया था। सीवी सुब्बाराव आपातकाल के खिलाफ अग्रणी कार्यकर्ताओं में से एक थे अर्थशास्त्री सीवी सुब्बाराव। इमरजेंसी में गिरफ्तार हुए। साल 1976 में जेल से ही एमए फाइनल की परीक्षा दी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद दिल्ली के कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ाने लगे और खुद को मानवाधिकार आंदोलन में झोंक दिया। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने आपातकाल को बहुत करीब से देखा, लेकिन फिर भी उसके आगे झुके नहीं। तत्कालीन तानाशाह पीएम इंदिरा गांधी का सामना किया और फिर 1977 में उन्हें हराकर उन्हें उनकी असली जगह भी दिखा दी।